आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू बी सक्सेसफुल। सफलता कैसे पाएं, सक्सेस कैसे पाएं, कैसे अपने जीवन में आप सफल हो। क्योंकि आज पूरी दुनिया में ना सफल लोगों का ही नाम है, जो सफल नहीं है उनका कोई नाम नहीं है। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। आपकी पहचान आपके काम से होगी, आपके नाम से नहीं। तो आज हम लोग जानेंगे कि कैसे हम लोग अपने जीवन में सफल हो, कैसे हम अपने टारगेट को पा पाए। यदि आप सफल नहीं होंगे ना तो आपको ये पूरी दुनिया एक कीड़े की नाली की तरह मसल करके चली जाएगी। ये सच है। दुनिया में अगर नाम कमाना है, सम्मान चाहिए, रिस्पेक्ट चाहिए, अपने सम्मान को अगर बढ़ाना चाहते हैं तो आपको सक्सेसफुल होना पड़ेगा। चाहे आप जिस भी फील्ड में हो, कोई जरूरत नहीं है कि आप यही बनिए या आप डॉक्टर इंजीनियर बनेंगे तो ही सक्सेसफुल होंगे, ऐसा नहीं है। आप चाहे जिस भी फील्ड में हो उस फील्ड में एक्सपर्ट बनिए, उस फील्ड में अपना बेस्ट दीजिए। तो आज हम लोग जानेंगे कि सक्सेस कैसे पाएं। सक्सेस कम्स टू दोज हु बिकम्स सक्सेस कॉन्शियस। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के पीछे भागते हैं। सफलता उन्हीं को मिलती है जो सफलता के पीछे भागते हैं। तो सफल होने के लिए क्या करें? सफल होने के लिए सबसे पहले माइंडसेट चाहिए। माइंडसेट दो तरह का होता है, एक होता है वीक माइंडसेट और दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। वीक माइंडसेट का मतलब आप सपने तो बहुत देखते हैं, आप सोचते हैं जीवन में ये करेंगे, गाड़ी लेंगे, बंगला बनाएंगे, अमीर बनेंगे, मेरे पास करोड़ों रुपया आ जाएगा। लेकिन होता क्या है, आप उसे बीच में ही क्विट कर देते हैं, छोड़ देते हैं। सपने देखने में ना सबको बहुत मजा आता है और सपना देख देख करके सब बहुत खुश होता है, लेकिन उसको रियलिटी में कोई चेंज नहीं कर पाता है। और ऐसे लोगों को कहते हैं वीक माइंडसेट। दूसरा होता है स्ट्रॉन्ग माइंडसेट, जो सपना देखते हैं और उस सपने को पूरा भी करते हैं। तो आज हम लोग जानेंगे कि अपना स्ट्रॉन्ग माइंडसेट कैसे बनाएं, क्योंकि सफल होने के लिए सबसे पहले यही जरूरी है, स्ट्रॉन्ग माइंडसेट। तो स्ट्रॉन्ग माइंडसेट बनाने के लिए सबसे पहला चाहिए बर्निंग डिजायर। बर्निंग डिजायर मतलब किसी काम को करने से पहले उस काम को करने के पीछे का कारण होना चाहिए। यदि उसके पीछे का कोई स्ट्रॉन्ग कारण होगा ना तो आप 100% उस काम को कर लेंगे। मजबूत इच्छा शक्ति होना चाहिए करने के लिए, तभी जाकर के आप सफल हो सकते हैं। यदि आपके पास मजबूत इच्छा शक्ति नहीं है तो आप उस काम को नहीं कर पाएंगे, बीच में ही छोड़ देंगे। जब भी आप कोई काम को शुरू करेंगे ना तो कोई ना कोई प्रॉब्लम आएगा ही आएगा। ये नेचर पहले आपका टेस्ट लेती है। एग्जाम में टेस्ट होता है ना, एग्जाम होता है ना, कॉपी किताब में जो पढ़ते हैं आप, क्लास में एग्जाम होता है ना, फिर पास होते हैं तो आप अगले क्लास में जाते हैं। तो ये जिंदगी है, ये सफलता है, यहाँ भी एग्जाम फेस करना पड़ता है। और एग्जाम में पास होने के लिए यहाँ पे सबसे जरूरी होता है बर्निंग डिजायर, मजबूत इच्छा शक्ति। किसी भी काम को करने के पीछे का उसका कारण बहुत बड़ा होना चाहिए कि हमको करना है तो करना है। दूसरा जो आता है हमारा वो आता है डिटर्मिनेशन। डिटर्मिनेशन का मतलब होता है दृढ़ निश्चय। एक बार सोच लिए मतलब सोच लिए, अब चेंज होने वाला नहीं है। और सफल वही होता है अपने जीवन में जो एक बार डिटरमाइंड कर ले कि हमको ये बनना है तो बनना है, हमको ये करना है तो करना है। यदि आप बार बार अपने गोल को चेंज करिएगा ना तो कभी भी सफल नहीं हो पाइएगा। तो आपको बार बार नहीं चेंज करना है, आपको क्या होना था, डिटरमाइंड होना पड़ेगा। डिटरमाइंड होने से क्या होता है, आपका माइंड जो है ना वो सक्सेस का रास्ता खुद ब खुद ढूंढ लेता है और ढूंढने के बाद वो उस पर खुद चलने भी लगता है। जब अर्जुन से गुरु द्रोणाचार्य ने पूछा था कि अर्जुन बताओ, तुम्हें इस पेड़ पर, उस पेड़ पे एक चिड़िया बैठी हुई थी, तो अर्जुन से पूछा गया, द्रोणाचार्य ने पूछा कि अर्जुन बताओ तुमको इस पेड़ पे क्या दिख रहा है। तो अर्जुन ने कहा कि गुरुदेव मुझे सिर्फ और सिर्फ वो चिड़िया दिख रही है, इसके अलावा कुछ नहीं दिख रहा है। बाकी और सब लोगों से जो पूछा गया तो और सब लोगों ने कहा कि गुरुदेव मुझे चिड़िया के अलावा पत्ता दिख रहा है, बगल का फल दिख रहा है, डाली दिख रहा है, पेड़ दिख रहा है। लेकिन अर्जुन ही सिर्फ ऐसा था जो बोला था गुरुदेव मुझे सिर्फ और सिर्फ चिड़िया दिख रहा है। तो आपको भी ना डिटरमाइंड होना पड़ेगा, अपने सक्सेस के प्रति, सक्सेस को लेकर के ना आपको क्लियर होना पड़ेगा। पहले एकदम बिल्कुल क्लियर इमेज आपके मन में बनना चाहिए। तीसरा जो आता है वो आता है परसिस्टेंस, जिद। जिद्दी आदमी ही इतिहास रचता है। जिसके अंदर जिद नहीं है वो तो ऐसे ही हार जाता है।
पहले ही लुढ़क जाएगा वो। तो जिसके अंदर जिद है ना वही सफल हो सकता है, जिसके अंदर जिद नहीं है वो कभी सफल नहीं हो सकता है। तो सफल होने के लिए सबसे पहले चाहिए जिद। अपने अंदर जिद पालिए, अपने काम को लेकर, अपने सफलता को लेकर। आप कैसे छोटे छोटे चीजों में जिद्दी बनते हैं कि नहीं हमको ये चाहिए तो चाहिए। अरे जब छोटे छोटे चीजों में इतना जिद्दी बनते हैं तो सफलता को लेकर क्यों नहीं बनते हैं? अपना एनर्जी को सही कामों में क्यों नहीं इस्तेमाल करते हैं? देखिए एनर्जी ना सबके अंदर है, पोटेंशियल सबके अंदर है, बस डिपेंड ये करता है कि हम उसको किन कामों में लगा रहे हैं। अगर सही कामों में लगा रहे हैं तो रिजल्ट भी सही मिलेगा, और अगर गलत कामों में लगा रहे हैं तो हमको रिजल्ट भी गलत मिलेगा। यू आर द मास्टर ऑफ योर फेट। आप खुद हैं जो अपने किस्मत को लिखते हैं, कोई और नहीं लिखने वाला आपका किस्मत। आप खुद हैं जो अपनी जिंदगी को बदल सकते हैं, कोई और नहीं आने वाला है बदलने के लिए। तो आप खुद हैं जो आप खुद सफलता प्राप्त कर सकते हैं, कोई और नहीं आएगा आपको सफल बनाने के लिए, आपको खुद करना पड़ेगा। अगला है ड्रीम। सफल होने के लिए सबसे पहले ड्रीम देखना होगा आपको, सपने देखने होंगे पहले आपको। जब सपना देखेंगे ना तो आपका माइंड का जो न्यूरो सिस्टम है, न्यूरो पाथवे वो पूरा खुल जाएगा, उसमें एनर्जी आ जाएगा, उसको लगेगा कि हाँ अब हम कर सकते हैं, ऐसा हो सकता है, हम जो सोचे वो कर लेंगे। अब ड्रीम तो आप देख लिए, अब आता है हाउ टू कन्वर्ट इनटू रियलिटी। अपने सपने को सच कैसे करें? तो अपने सपने को सच करने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना होगा, आपका जो भी ड्रीम है, आपका जो भी टारगेट है, आपका जो भी गोल है, उसको क्या करना होगा, पहले पेपर में लिखना होगा। लिखिए सारा, एक डायरी लीजिए, एक नोटबुक लीजिए, उसमें सब लिखिए, और लिखने के बाद उसमें डेट फिक्स करिए कि हमको इस डेट तक ये काम कर लेना है। अब डेट भी फिक्स हो गया, अब तीसरा काम क्या करना है आपको, अब प्लान बनाना है आपको कि ये चीज पाने के लिए, ये सफल होने के लिए, ये टारगेट को अचीव करने के लिए हम कौन कौन सा काम करने वाले हैं, कौन कौन सा एक्शन लेने वाले हैं, प्लान बनाइए। तीसरा नंबर में जब आपका प्लान बन जाता है तो आप चौथा नंबर में क्या करिए, उसको इंप्लीमेंट करिए। अरे भाई इंप्लीमेंट करना पड़ेगा ना, सिर्फ लिखने से कुछ थोड़े होगा। जब आप उसको इंप्लीमेंट करिएगा तभी ना कुछ रिजल्ट मिलेगा। अब आपने इंप्लीमेंट करना भी शुरू कर दिया, डायरी में लिख भी लिया, प्लान भी बना लिया, डेट भी लिख लिया। अब आपको क्या करना है, उस डायरी को दिन में कम से कम 2 बार देखना है, ताकि आपका माइंड में वो चीज याद रहे, वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में चल जाए। और यदि एक बार सबकॉन्शियस माइंड में चला गया तो आपका माइंड खुद ब खुद रास्ता ढूंढने लगेगा और खुद ब खुद एक्शन लेने लगेगा। आपका माइंड अपने आप को ऑटो सजेशन देने लगेगा, ये खुद ब खुद ऑटो सजेशन देता है। तो आपको क्या करना है, सोने से पहले एक बार उस डायरी को देख लेना है, और दोबारा जब आप सुबह उठते हैं तो उठने के बाद सबसे पहले उस डायरी को देखिएगा, ताकि आपका माइंड बिल्कुल क्लियर हो जाए, आपके सबकॉन्शियस माइंड में ये मैसेज चला जाए कि आपको ये करना है तो करना है। प्लान के बनाने के बाद, अब आपने प्लान बना लिया, उसके बाद चाहिए पावर। और माइंड को पावर कहां से मिलता है पता है आपको, नॉलेज से। अब आपने जो टारगेट लिया है, आपने जो प्लान बनाया है, उसका आप क्या करिए, आप नॉलेज एक्वायर करिए, उसके बारे में ज्यादा जानकारी, ज्यादा इंफॉर्मेशन जुटाइए। तो जब आपके पास नॉलेज रहेगा तो आपका माइंड और ज्यादा पावरफुल होगा, और जब माइंड पावरफुल होगा तो आप उतने जल्दी सफल हो पाएंगे। अगला जो बात है जिसको हम लोग ध्यान रखना है वो है फेथ, विश्वास। खुद पे ना विश्वास होना चाहिए, अपने सपनों पर विश्वास होना चाहिए। यह बिलीव ना बहुत बड़ा चीज होता है। आपको भूख कितना देर में लगता होगा, हर 4 घंटे 6 घंटे में लगता होगा, लेकिन जिस दिन आप फास्टिंग करते हैं, यानी जिस दिन आप अपने भगवान के लिए फास्टिंग रखते हैं, उस दिन क्या होता है, पूरा का पूरा 24 घंटा 12 घंटा और कभी कभी तो 36 घंटे तक लोग भूखे रह जाते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका ना बिलीव है अपने गॉड पर, अपने भगवान पर। कई सारे गांवों में ऐसा प्रथा चलता है कि लोग खाली पैर क्या होते हैं, आग के ऊपर जो है ना डांस करते हैं भगवान को खुश करने के लिए, उसके ऊपर नाचते हैं। आप खाली पैर धूप में नहीं चल पाते, वो खाली पैर आग पे नाचते हैं। पता है क्यों? क्योंकि उनका बिलीव ना गॉड पर है, गॉड पर। उसी तरह आपको भी बिलीव रखना होगा अपने ड्रीम पर, अपने सक्सेस पर, अपने टारगेट पर, तभी जाकर के आप सक्सेस हो पाएंगे। और क्या कर सकते हैं आप,
आप अपने फेथ के जो है ना, फेथ को उसको अपने इमोशन के साथ जोड़ दीजिए, मिक्सअप कर दीजिए आप। क्योंकि जिस काम में हमारा इमोशन जुड़ जाता है ना, उस काम को हम लोग करते ही करते हैं। तो अपने फेथ पर, अपने बिलीव को अपने इमोशंस के साथ जोड़ दीजिए। आप कभी भी अपने रास्ते से नहीं डगमगाएंगे। आप सक्सेसफुल लोगों का किताब पढ़िए। अगर आप डगमगा रहे हैं तो आप अपने फील्ड के सक्सेसफुल लोगों का किताब पढ़िए, उनका इंटरव्यू देखिए, उनका स्ट्रगल का कहानी देखिए, उनको फॉलो करिए। कॉपी नहीं करना है, फॉलो करना है। उन्होंने कैसे सफलता पाई, उन्होंने किस काम को करके सफलता पाई। आप भी सेम काम करिए। अपने विश्वास को ना डगमगाने मत दीजिए कभी, क्योंकि विश्वास है तो सब कुछ है। आप ना घड़ी डिटर्जेंट का भी एक एड देखते होंगे, पहले इस्तेमाल करें फिर विश्वास करें। तो विश्वास रखना ना बहुत जरूरी है। अगर विश्वास है तो ही सब कुछ है। अगला जो स्टेप आता है वो है आपका हैंडल फेल्योर। ये ना यार बहुत बड़ी बात है। अगर आपको अपने फेल्योर को हैंडल करने आ गया तो ही आप सक्सेसफुल हो सकते हैं, वरना आप नेगेटिव हो जाएंगे। दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो एक बार में सफल हुआ है, ऐसा कोई नहीं है। कई बार असफलता होने के बाद, कई बार असफलता पाने के बाद ही लोग सफल होते हैं। एक बार में ना कोई इतिहास नहीं रचता है, बार बार असफलताओं की सीढ़ियों पे चढ़ना पड़ता है, तब जाकर के सफलता मिलती है। और जो आज तक कभी असफल नहीं हुआ वो कभी सफल भी नहीं हो सकता है। जो असफलता से डरता है वो कभी सफलता तक नहीं पहुंचता है। इसीलिए ना अपने फेलियर को हैंडल करना सीखिए। एक बार में नहीं होगा, 2 बार में नहीं होगा, 3 बार में नहीं होगा, 4 बार में नहीं होगा। कैसे नहीं? एक क्रिकेटर एक शतक लगाने के लिए कई घंटों का प्रैक्टिस करता है, तब जाकर के एक शतक लगा पाता है और स्टेडियम में उसकी वाहवाही होती है। अगर वो अपने फेलियर को नहीं हैंडल कर पाएगा ना, वो कभी महान क्रिकेटर नहीं बन सकता है। तो आपके रास्ते में ना फेलियर आएगा ही आएगा, ऐसा नहीं है कि नहीं आएगा। आपको क्या करना होगा? उस फेलियर को हैंडल करके चलना होगा। अगला है पेशेंस। ये तो सबसे दमदार पॉइंट है। सफलता का रास्ता धैर्य से होकर के जाती है। कभी भी क्या होता है, बाहर की परिस्थिति थोड़ा सा विपरीत हो जाता है, अपोजिट हो जाता है। आप सब कुछ सही कर रहे हैं लेकिन फिर भी आप सफल नहीं हो पा रहे, आपका टारगेट को अचीव नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा थोड़ा समय लगता है कभी कभी। तो ऐसे में आपको पेशेंस रखने की जरूरत है, हड़बड़ा करके नहीं छोड़ देना है। हमेशा आपको यह ध्यान रखना है कि आपको 2 कदम आगे चलना है, आपको अपना बेस्ट देना है। तो हड़बड़ा करके बीच में नहीं छोड़ देना है। पेशेंस रखना जरूरी है। जिसके पास पेशेंस है वही सफल होता है। तो पेशेंस जरूर। अपने लक्ष्य को कभी बीच में मत छोड़िए। जितना एनर्जी आप आधा रास्ता आने में लगाए हैं ना, यदि आप वहां से वापस चले जाएंगे ना, तो उतना ही एनर्जी आपको वापस जाने में भी लगाना पड़ेगा। तो जो एनर्जी आप वापस जाने में लगाइएगा, वही एनर्जी आप आधे और रास्ते को तय करने में लगा दीजिए ना, आप सफल हो जाएंगे। तो कभी भी बीच में क्विट मत करना यार, बीच में कभी भी मत छोड़ना। आधा रास्ता आने के बाद छोड़ेंगे तो आधा रास्ता जाने के बाद भी तो ताकत लगेगा, एनर्जी लगेगा, और वही एनर्जी आपको क्या करना है? पूरा रास्ता कंप्लीट करने में लगा देना है। ध्यान रखिएगा आप एक बात का, जब आप असफल हो जाइएगा ना, तो दोबारा कोशिश जरूर करिएगा। दोबारा इस बार जब आप कोशिश करिएगा ना, तो आप 0 से नहीं करिएगा, एक्सपीरियंस के साथ करिएगा। और एक्सपीरियंस ही है जो आदमी को सफल बनाता है। अनुभव ही सफलता दिलाती है। इसीलिए दोबारा कोशिश करने से कभी भी हार मत मानिएगा।